Hello, hello students. Myself Dr. Preeti Sharma, and today I'm gonna explain the first chapter of your book Hornbill, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. I have already given you in my previous videos the summary of this chapter. Go through the summary so that there should be no difficulty in understanding the chapter. So let's start this chapter. This is chapter 1, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Before starting the chapter, I would like to discuss about the title or name of the chapter. The name of the chapter is The Portrait of a Lady. So, uh, actually, in this chapter, the author Khushwant Singh is trying to present before you a portrait, a picture, a painting, or a sketch of his grandmother through his words. ठीक है, इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपने वर्ड्स के द्वारा, अपनी लैंग्वेज के द्वारा अपनी ग्रैंड मदर का पोर्ट्रे यानी उनकी एक पिक्चर, उनकी एक छवि हमारे सामने प्रस्तुत की है. थ्रू दिस चैप्टर द ऑथर इज ट्राइंग टू present, he is trying to tell us about the relationship of his with his grandmother. वो अपनी और अपनी ग्रैंडमदर के बीच जो रिलेशनशिप था उसको इस चैप्टर में हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे जब टाइम चेंज हुआ तो उनका जो रिलेशनशिप था वो भी बदलता गया. In the beginning, when the author was a child, there was a strong relationship. When he goes abroad, their relationship snapped a bit, but when he returned from the abroad and after the death of his grandmother, their relationship came to an end. So this all portrait of his grandmother has been drawn by Khushwant Singh in this chapter. Let's start the chapter. My grandmother, like everyone's grandmother, was an old woman. Author is saying, my grandmother was also an old woman just as the grandmother of other people. वो कह रहा है कि दूसरे लोगों की दादी माँ की तरह मेरी भी दादी माँ जो थी वो एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled. वो काफ़ी बूढ़ी थी and her face, her complete body was filled with wrinkles. क्योंकि वो बूढ़ी थी तो उनकी बॉडी पर wrinkles थे from 20 years. और वो कह रहा है मैंने उनको इस रिंकल फेस से आज से नहीं देखा है, बट आई हैव बीन वॉचिंग माई ग्रैंड मदर विद रिंकल फेस फॉर द लास्ट 20 years दैट आई हैड नोन हर. वो कह रहा है लगभग 20 सालों से, जब से मैं अपनी दादी माँ को जानता हूँ तब से मैंने उनके फेस पर रिंकल्स देखे हैं, मीन्स मैंने उन्हें बूढ़ा ही देखा है. पीपल सैड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. ऑथर कह रहा है लोग ऐसा कहते हैं कि वंस कभी मेरी दादी माँ जो थी वो यंग थी और प्रिटी थी, बहुत सुंदर भी थी. एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे, मीन्स उसके ग्रैंडफादर भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन खुशवंत सिंह कह रहे हैं ये सब बातें मेरे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है. हार्ड टू बिलीव का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ पर यकीन ना कर पाना, हार्ड टू बिलीव. ठीक है, तो खुशवंत सिंह कह रहे हैं लोग कहते हैं इट इज सेड दैट माई ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो अ प्रिटी वुमन, शी वॉज यंग, शी ऑल्सो हैड अ हस्बैंड, बट फॉर मी इट इज रियली डिफिकल्ट टू बिलीव. आई कैन नॉट बिलीव दिस थिंग. वाई? बिकॉज फॉर द लास्ट 20 years since he has been watching his grandmother, he has been just watching her in a old phase of life. He had been watching his grandmother with wrinkle skin and old age. तो वो तो 20 सालों से अपनी माँ को बूढ़ा ही देख रहा है, ग्रैंड माँ को, तो उसके लिए ये विश्वास करना मुश्किल है कि वो कभी यंग थी या प्रिटी थी. माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हैंग above the mantel piece in the drawing room.
वो कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है, खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट यानी पिक्चर जो है वो भी टंगा हुआ है। कहाँ पर? मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ है। मेंटल पीस जो फॉरेन कंट्रीज में फायर प्लेस होता है जहाँ पर आप हाथ वगैरह तापते हैं, तो उसके ऊपर की जो जगह होती है उसको मेंटल पीस कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मेंटल पीस के ऊपर जो फायर प्लेस के ऊपर जो मेंटल पीस होता है वहाँ लोग बाग बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स टांगते हैं डेकोरेट करने के लिए, तो वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट टंगा हुआ है। ही वोर अ बिग टर्बन, उस पोर्ट्रेट में उसके ग्रैंडफादर ने एक बड़ी सी टर्बन पहन रखी है, पगड़ी। लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है बड़ी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो उनके चेस्ट को काफ़ी हद तक कवर करे हुए, मीन्स इट इज़ अ थिक बियर्ड। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और उस पेंटिंग में उसके ग्रैंडफादर जो हैं कम से कम 100 ईयर ओल्ड यानी 100 साल के बूढ़े लग रहे हैं। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. उस पोर्ट्रे को देखकर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कोई नहीं कह सकता that my grandfather is a kind of a person who would be having any wife or children. वो उसमें इतने बूढ़े लग रहे हैं कि ये यकीन करना मुश्किल है कि वो कभी ऐसे भी रहे होंगे जिनकी कोई खूबसूरत बीवी हो या उनके बच्चे हों। बल्कि आगे देखिए वो क्या कह रहा है, he looked as if he could only have lots of grandchildren. वो उसमें इतने बूढ़े लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, कोई उनका बच्चा नहीं है। मीन्स इतने बूढ़े लग रहे हैं कि वो दादाजी की ही उम्र के लगते हैं, वो किसी के फादर नहीं लगते। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग मीन्स एक विपरीत विचार है जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो ऑथर कह रहा है एज फॉर माई ग्रैंड मदर, अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर की बात करूँ, बीइंग यंग एंड प्रिटी, अगर हम ये बात करें कि वो कभी सुंदर थी कभी प्रिटी थी, द थॉट इज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये बिल्कुल विरोधी थॉट है, इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज टू प्ले एज चाइल्ड। ऑथर बता रहा है कि उसकी ग्रैंडमदर ने कई बार उनके साथ वो सारे गेम्स भी डिस्कस करे हैं जो वो तब खेला करती थी जब वो छोटी थी, बच्ची थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और उन सारे गेम्स के बारे में सुनना कि दादी माँ कभी ऐसे खेल भी खेला करती थी, उनकी तरफ से बड़ा ही अनडिग्निफाइड मतलब अशोभनीय लगता है क्योंकि ऑथर को अपनी ग्रैंडमदर तो बड़ी सीरियस टाइप, वो बूढ़ी है तो हर टाइम वो प्रेयर्स कर रही हैं, तो ये सब बातें सुनना ऑथर को कि उनकी ग्रैंडमदर कभी बच्ची थी, खेला करती थी बच्चों वाले खेल, तो उसको बहुत मुश्किल है उस पर बिलीव करना, उसको अपनी दादी माँ के लिए ये सब अशोभनीय लगता है। We treated it like the fables of prophets she used to tell us. और जब दादी माँ अपने बचपन की कहानियाँ ऑथर को सुनाती हैं तो ऑथर उसको इसी तरह से ट्रीट करता है जैसे कि फेबल्स कहते हैं कहानियाँ, ठीक है। प्रॉफिट्स कहते हैं जो सन्यासी, साधु सन्यासी होते हैं, पैगंबर उन लोगों को। तो जैसे दादी माँ अपने ज़माने की पुरानी कहानियाँ उन्हें सुनाया करती थी, वही एक तरह से जो खुशवंत सिंह है इस थॉट को भी उसी तरह लेते हैं। वो सोचते हैं कि दादी माँ जो अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती हैं वो कोई रियलिटी नहीं है, वो एक कहानी है बस। ओके चिल्ड्रन, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का रीड करके रखिएगा। गुड बाय।